Hello and welcome to Star Education Preparation. So today's topic is tenses. अब देखिए टेंसेस स्टार्ट होते ही सबके स्टीरियोटाइप्स आ रहे हैं यार। टेंसेस के यार बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं। टेंसेस आ रहे हैं, हमारा तो एग्जाम में फर्स्ट आना तो मुश्किल ही है। टेंसेस हम कहाँ से टेंसेस याद करेंगे? टेंसेस हमको तो समझ ही नहीं आता टेंसेस टेंसेस बने ही क्यों हैं। ये स्टीरियोटाइप्स आप लोग के दिमाग में पूरे टाइम घूमते रहते हैं कि यार टेंसेस ना आए, टेंसेस ना आए, मतलब टेंसेस को इतना बुरा बना दिया है। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग के दिमाग से वो सारे टेंसेस धीरे धीरे कम होने लगे, वो सारे स्टीरियोटाइप्स, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी के साथ साथ जब मैं समझाऊंगी तब आपको अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखना है, क्योंकि जो मैं समझाऊंगी वो आपको लिखते चलना है। और इसमें सिर्फ समझना ही नहीं है, थोड़ा सा रखना है, मतलब थोड़ा सा लर्न भी करते चलना है और थोड़ा सा समझते चलना है। लर्न प्लस समझना 50-50 रहेगा, अच्छे से हो जाएगा टेंसेस। फिर एक कोई टेंस दे देगा, उसको बाकी के काइंड्स में तो ऐसे ऐसे बदलना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो अब हम देखेंगे टेंसेस। अच्छा, टेंसेस के कितने मेन काइंड होते हैं? 3 सबको पता है, नर्सरी से समझा दिया जाता है, मतलब फर्स्ट से पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, अब इन तीनों के 4 और काइंड होते हैं, दैट इज इंफिनिटिव, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब इसमें से एक के 3 होते हैं। ठीक, इन टोटल 12 टेंसेस होते हैं। अब 12 टेंसेस नाम सुनते ही 12 टेंसेस, 12 टेंसेस नहीं 12 टेंसेस। देखिए और हाँ, आप लोग भी अपने नोटबुक में इतना बड़ा सा क्यूब बनाइए और इसी में समझते चलिए। ज्यादा बड़ा चार्ट नहीं बनाना है, क्यूब बनाना है। अब इसमें से प्रेजेंट, इधर ये इंडेफिनिट है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, बस इतना रखना है। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, एक बार इधर लग भी दे रही हूँ। Perfect and perfect continuous. Okay, indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. Okay, अब ये कौन सी 12 है? ये प्रेजेंट है, ये इंडेफिनिट है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये पास्ट है, ये इंडेफिनिट है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। लर्न ही नहीं करना, लर्न क्या करना है? बस ये 4। ठीक, बाकी के 12 फ्यूचर है, ये फ्यूचर है, ये इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये प्रेजेंट है, ये कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये पास्ट है, ये कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है। ये फ्यूचर है, ये कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। वैसे ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। ये पास्ट, ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ये फ्यूचर, ये परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये प्रेजेंट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, जो ये हो और ये हो, दोनों को मिला दो, जो आए वो ये, फिर दोनों को मिला दो, जो आए ये वो। सिंपल। अब देखिए, ये तो हो गए काइंड्स के बाद। पता चलिए 3 मेन काइंड्स हैं, उनके 4 काइंड्स हैं, उनके भी, और उन चारों में से एक के 3 काइंड है। इन टोटल 12 काइंड्स हैं। हमको काइंड्स भी रखने हैं। काइंड्स के बाद आता है सेंटेंस, और सेंटेंस के लिए हमको स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। तो स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स गो। अब बात आती है स्ट्रक्चर्स पर। देखिए, आपको पता है सेंटेंस किससे बनता है? सब्जेक्ट से बनता है, प्रेडिकेट से बनता है। ठीक, सब्जेक्ट अलग हो गया, प्रेडिकेट में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। सिंपल। अब उसमें सबसे मेन होता है वर्ब। ठीक,
स्ट्रक्चर में भी मेन होता है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से वर्ब का फॉर्म लगेगा इसमें। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलिए देखो, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये वाला, ठीक। प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए, जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो सिर्फ परफेक्ट में लगता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में। बाकी में V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब आप कहेंगे ये कैसे? तो मतलब थर्ड फॉर्म तो समझ आता है कि चलो परफेक्ट में 3 जगह लग गया, लेकिन सेकंड फॉर्म सिर्फ 1 जगह, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। बस इतना रटना है कि थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगता है, यानी कि 3 पास्ट, परफेक्ट, फ्यूचर, इन सबके परफेक्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म लगता है वर्ब का, और सेकंड फॉर्म में और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक। ये होगी वर्ब की। अब आप कहेंगे कि ऐसे तो जितने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले हैं वो तो सेम हो जाएंगे। नहीं, देखिए बात आती है, ing, 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 ing। अब आप कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, हमने ये भी मान लिया इनमें ing जिनमें लगेगा, ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे और ये ing वाले सेम हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, चेंजेस हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अभी हम वर्ब के फॉर्म की बात कर रहे हैं, कौन सा फॉर्म कहाँ लगता है। हम अभी हेल्पिंग वर्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि चेंजेस हमारे हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगता है। पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगता है। चेंजेस हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing लगता है। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing लगता है। अब आप कहेंगे यार तो परफेक्ट है, चलो कंटिन्यूअस में आपने बताया कि हाँ कंटिन्यूअस में, और हाँ कंटिन्यूअस में हर जगह ing लगता है, आपने कहा कि ठीक है, आपने बता दिया कंटिन्यूअस में ing लगता है, हम समझ गए। लेकिन परफेक्ट में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ पे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में हमने ing लगा दिया, लेकिन हमने परफेक्ट के लिए वर्ब 3 क्यों नहीं यूज किया, वर्ब 1 क्यों यूज किया? वर्ब 1 इसलिए यूज किया क्योंकि ing हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है। कंटिन्यूअस अगर लिखा है तो ing जरूर लगेगा, ing लिखा है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। बस इतना याद करना है, कंटिन्यूअस ing वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। चेंजेस कौन लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखेंगे अपने स्ट्रक्चर, ठीक। सो लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर्स। वर्ब की फॉर्म्स समझ आ गए। अब बात आएंगे स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में मैंने बताया था सब्जेक्ट लगेगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वर्ब लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक। कोई भी सेंटेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक। तो सेंटेंस होगा, तो सेंटेंस में हमेशा, एक मिनट, हाँ, सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट होगा, ठीक, प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम लेंगे V1 प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक। एक बार अच्छे से लेते हैं वरना आप लोग पास्ट में कंफ्यूजन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं, सब्जेक्ट रहेगा हमारा, ठीक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा प्लस ing रहेगा,
प्लस इज एम आर रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, सब्जेक्ट नेसेसरी होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा आईएनजी, मतलब सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि फिर समझाना समझ ही नहीं आएगा समझाने के बाद। इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आगे लगते हैं वर्ब के, मेन वर्ब से आगे हेल्पिंग वर्ब रखते हैं और इज एम हमारे हेल्पिंग वर्ब है। इज इट फाइन? ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में है, बस हेल्पिंग वर्ब वर्ब के फॉर्म में चेंजेस आ रहे हैं। वर्ब के फॉर्म में भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ सेकंड फॉर्म, बाकी परफेक्ट में सबके थर्ड फॉर्म। वर्ब के कंटिन्यूअस में आए ये वाला रूल आपको याद ही है। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात आएगी। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट जरूरी है प्लस हमारा परफेक्ट में, अभी मैं आपको सिंगुलर प्लूरल भी पहचानना सिखा दूंगी। ठीक, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। कितना इजी है, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं, सब्जेक्ट रहेगा प्लस हैज हैव रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा। बीइंग रहेगा यहाँ पे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, ऐसे आईएस था। इसमें अभी हेल्पिंग वर्ब की बात हम बाद में करेंगे जब हम आपको सबके बता देंगे। ठीक, पास्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इज एम आर इस किसके साथ रहेगा? सिंगुलर के साथ। अच्छा, सिंगुलर की स्पेलिंग क्या होती है? एस आई एन जी यू एल ए आर। सिंगुलर में एस लगता है, इज में एस लगता है, भाई भाई हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। सिंगुलर में भी एस है, इज में भी एस है, यानी कि इज सिंगुलर के साथ रहेगा। आर ये एम जो होता है हमेशा आई के साथ ही रहता है, जहां आई वहां एम। ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक, बचा आर, बचा प्लूरल, प्लूरल प्लूरल और आर दोस्त दोस्त। प्रेजेंट परफेक्ट की बात आती है, सब्जेक्ट है हैज हैव है, वर्ब थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। हैज एस है, सिंगुलर में एस है, यानी कि सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। बचा प्लूरल, बचा हैव, प्लूरल और हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात आती है, यहाँ ज्यादा फोकस दीजिएगा। सब्जेक्ट है हैज हैव है, हैज के पास एस है, सिंगुलर के पास एस है, दोस्त हो जाएंगे, बता चुके हैं। हैव बचा, प्लूरल बचा, बीन है, बी1 है, आईएनजी है। अब आप कहेंगे यहाँ पे बीन क्यों आ गया? देखो कंटिन्यूअस में आईएनजी लग रहा था, परफेक्ट में वर्ब थर्ड फॉर्म लगना चाहिए था, लेकिन रूल क्या था? कंटिन्यूअस के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो परफेक्ट कहाँ जाएगा? इसीलिए एक सॉल्यूशन निकाला गया है, बीन। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको ये सॉल्यूशन होता है, बस आपको एज ए स्टोरी याद हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ कि एज अ सॉल्यूशन आप इसको ले लीजिए कि इन दोनों का सॉल्यूशन है। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारे जो हैज हैव है उनके साथ और हमारा जो मेन वर्ब यानी कि वर्ब के जो फॉर्म हमने लिखा है V1 प्लस आईएनजी, यानी कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसमें आईएनजी ऐड होगा, उनके बीच में बीन आता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब का जो भी फॉर्म वहां पे लगना होगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगना होगा, तो उसके बीच में बीन आएगा, बाद में नहीं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा बी हैव नॉट बीन से पहले आ जाता है नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे
नॉट आ जाएगा। सबसे इजी बताएं, अगर आपने असर्टिव समझ लिया ना तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव समझने की जरूरत है। देखो बीन और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा, और अगर आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब पहले जाओ, बाकी सेंटेंस वैसे ही रह जाएगा। सिंपल है। चलिए ये भी हमको बात समझ आ जाती है कि हाँ प्रेजेंट सिंगुलर किसके साथ यूज करना है, प्लूरल किसके साथ यूज करना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होगा, कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा। बात हो गई प्रेजेंट की। लेकिन अभी हमारा इंडेफिनिट बचा है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक, यही हेल्पिंग वर्ब रहेंगे ना आगे। आगे क्या और क्या रहेंगे, विल आ जाएगा, शैल आ जाएगा, बी मतलब विल, वो तो बी तो ऐड होगा उसमें, विल आ जाएगा, शैल आ जाएगा, खत्म बात। जो आगे जो होंगे उसमें और अलग चेंजेस होंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा खत्म। यहाँ क्या लगेगा, वॉज वर्ड लगेगा, वॉज वर्ड एक और हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ क्या लगेगा, हैड लगेगा, एक और हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ क्या लगेगा, हैड ही लगेगा। दो हेल्पिंग वर्ब हमारे खत्म हो गए, दो और लगा कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या है, अब आप कहोगे बोरो कर लेंगे, क्या किसी और का हेल्पिंग वर्ब हम इसमें लगा देंगे तो क्या वो दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना। इसलिए हम डमी वर्ब यूज करेंगे। कौन से होते हैं, डू डज डिड। डमी वर्ब कौन होते हैं हमारे, डू डज डिड। हम डिड को छोड़ देते हैं, डिड हमारा पास के लिए हो जाएगा, ठीक। बचा हमारा डू डज। एक बार और स्ट्रक्चर बनाइए, इसको हटाइए, डू या फिर डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। एक और बात देखिए, सब्जेक्ट है डू डज है, ठीक। डू डज कभी भी अगर असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होगा वो, यानी कि कोई भी असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव या नेगेटिव नहीं, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव में नॉट लगा होता है, यानी कि जो भी असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंस होगा उसमें डू डज नहीं लगा होगा। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा सिर्फ जो मैंने पहले लिखा था, लेकिन क्योंकि आपको नेगेटिव बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तब आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, तो आपके पास तो यहाँ पे तो थे, इनको यूज कर लोगे। यहाँ पे नहीं था, आपने डमी वर्ब का डू डज छीन लिया, यहाँ लगा दिया। डमी वर्ब से कहा आपको हम मार्क्स दे देंगे अपने, हमारे जो कॉपी में आएंगे, हमको जो मैम देगी वो आप ले लीजिए, वो हमको अपने डू डज दे दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमको मार्क्स चाहिए, आपको डू डज चाहिए, ले लीजिए, आपने ले लिया। सिर्फ ये किसमें आएगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में आएगा। इज इट फाइन, ठीक है। एक बार और देखिए, फिर से हम वही बना देते स्ट्रक्चर, V1 प्लस ING प्लस SCIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ING नहीं, ING इसमें फॉर्म ऐड ही होगा ना। ये तो हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल। इंटरोगेटिव में आपको याद ही रहेगा, डू डज लगाना है, नेगेटिव में डू डज लेना है। डू डज, डज में क्या है, DOES है, DOES, एस है, सिंगुलर में एस है, डज सिंगुलर के साथ लगेगा। डू के पास कुछ नहीं, प्लूरल के पास डू के हिसाब से कुछ नहीं, प्लूरल में हमेशा डू लगेगा, डज हमेशा सिंगुलर्स के साथ लगेगा, डू हमेशा प्लूरल के साथ लगेगा। यहाँ पे हमारे बात खत्म, यानी कि डू डज हमारे डमी वर्ब्स हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सिर्फ यूज होते हैं, और कब यूज होते हैं जब हमको इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, उसके पहले नहीं यूज होते हैं। एस लगा इसलिए डज सिंगुलर के साथ यूज होगा, इसके पास कुछ नहीं है, प्लूरल के पास इसके हिसाब से कुछ नहीं है, तो ये हमेशा प्लूरल के साथ यूज होगा। एज अ स्टोरी हमारी बन गई। इसी चीज को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे पास्ट के बारे में, तो चलिए देखते हैं पास्ट कहाँ है। प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स हो गए, समझ भी आ गया आपको, डू डज वाला, सारे डमी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब फॉर्म्स, स्ट्रक्चर पूरा हो गया। बात आती है पास्ट पे। अब पास्ट देखिए, पहले तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब्जेक्ट हम पढ़ लीजिए। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बन रहा है,
प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब लगाना था फॉर्म, यहाँ से हमको पता है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगता है, V2 हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस, PCPST पास्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट तो पता ही सबको कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा यहाँ पे, was were, प्लस वर्ब सेकंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, पास्ट परफेक्ट में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसमें हैज हैव आता था, इसमें हैड आएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस हैड, और मैंने आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसका बताया था कि वर्ब का फिर परफेक्ट कहाँ आएगा, तो इसके लिए हम बीन यूज कर लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, ओ सॉरी वर्ब फॉर्म में लिखिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको बाद में समझिए। पास्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं, सब्जेक्ट है was were, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया हमने, वर्ब V1 प्लस ING फॉर्म हमको पता ही था, इसमें रहेगी ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए was S है, वही वाली ट्रिक, was में S है, सिंगुलर में S होता है, यानी कि was हमेशा सिंगुलर के साथ या सिंगुलर वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब was यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा और ING तो रहेगा ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट में आते हैं, सब्जेक्ट हैड ही सिंपल है, तो हैड को सिंगुलर के साथ भी लगा सकते हो, प्लूरल के साथ भी लगा सकते हो, इसमें कोई टेक्निक ही नहीं है, कोई जरूरत ज़्यादा वो टेंशन लेने की इसमें है नहीं। वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ टेबल से हमको पता चल गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सब्जेक्ट है, हैड है, तो हमको हर सिंगल प्लूरल की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे परफेक्ट का फिर कहा जाता है, इसलिए हमारा सोल्यूशन था ना, ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्लेन किया था, इसलिए हमने बीन ले लिया, हमारा बन गया स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट हैड बीन V1 प्लस ING, और पास्ट में भी हमारा बीन हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ ही आता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING के साथ के बीच में आता है। ठीक, और नॉट लगेगा तो हैड नॉट बीन, इंटरोगेटिव में ये पहले आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमने कहा तो पास्ट इंडेफिनिट एक्सप्लेन करेंगे, हमको इंटरोगेटिव बनाना होगा या नेगेटिव बनाना होगा, जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। कहाँ से लाएंगे, यहाँ तो फिनिश हो गए सारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ फिनिश हो गए थे, पास्ट इंडेफिनिट में फिनिश हो गए, 2 बच्चे हैं बेशल, फ्यूचर में फिनिश हो जाएंगे, बाकी अब तो कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन अभी डब्ल्यू वर्ब के पास एक और है, डेड। ये तो असर्टिव सेंटेंस, ये तो इनका तो आप इंटरोगेटिव में भी यूज कर सकते हो स्ट्रक्चर, यही नेगेटिव में रहेगा, नेगेटिव में नॉट, इंटरोगेटिव में ये स्ट्रक्चर वापस, मतलब ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे चले जाएंगे, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर बदलेगा। इसमें अगर आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाओगे तो स्ट्रक्चर होगा आपका डेडिक्यू, ये सिंगुलर के साथ लगेगा, प्लूरल के साथ। डेड के पास कुछ नहीं है, यानी ना ही एक एक्स्ट्रा कोई नहीं है, यानी कि यही प्लूरल यही सिंगुलर, सिंगुलर भी इसी को यूज करेगा, प्लूरल भी इसी को यूज करेगा। पास गुस्सा है, कह रहा है कि प्रेजेंट तो हमारे दोनों ले गया डूडस, डेड अकेला बचा, वही हमको लाना पड़ा, तो हमारे सिंगुलर प्लूरल ले, लेकिन आप खुश हो जाओ, हमको ज़्यादा सिंगुलर प्लूरल के ना माथा पिच्ची नहीं करनी पड़ेगी, डेड है, डीडी को सिंगुलर में यूज करेंगे, डीडी को प्लूरल में यूज करेंगे। ठीक, ये था इंटरोगेटिव और नेगेटिव के लिए। ठीक, ये हमारा फिर से सिंपल
सिंपल सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस के लिए फिर से स्ट्रक्चर बन गया। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म आईएनजी और डिड तो हमारा डमी वर्ब था ही, हमारा हो गया। अब हम देखेंगे फ्यूचर और फ्यूचर हम एक रिदम से समझेंगे। सो लेट्स गो। तो हमने फ्यूचर प्रेजेंट डिस्कस कर लिया, पास्ट डिस्कस कर लिया, बचा क्या फ्यूचर। पहले फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब will be, will have, been। ओके, रिदम से समझते हैं। will be, will have been, will be, will have been। सुर में कहिए will be, will have been। गाना गाने का मन करता है, ठीक, थोड़े दिन में, थोड़े दिन भी क्या, 1-2 घंटे, जैसे 1 घंटे बाद खाना खाए गाना गुनगुनाते हैं, यही वाला गाना गुनगुना लीजिए, will be, will have been। फिर देखते हैं कौन आपको भुला पाने की कोशिश करता है। कोई दुनिया की 1000 बातें भी चल रही होंगी ना मन में और आपको टेस्ट करने को आ जाए, आप आराम से कर लेंगे। will be, will have been, will be, will have been, will be, will have been। सिंपल। ये हो गया कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते थे। अब हम एक बार इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल। देखो will be, will have been। will पहले आता है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए यूज होगा shall। अभी मैं आपको shall और will वाला भी रूल बता दूंगी। रूल क्या है, एक छोटी सी बात ही है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सारे अब टेंसेस अलग होने लगे ना। अभी लग रहा था जब वर्ब के फॉर्म्स देखे तो लग रहा था सारे तो एक ही जैसे हो जाएंगे, सारे टेंसेस ये एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन एक भी जैसा, एक जैसा तो कोई हुआ ही नहीं। चेंजेस कहाँ है हेल्पिंग वर्ब में, डमी वर्ब्स, इज इट? यस। सब्जेक्ट है, विल शैल है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हमको ये पता चाहिए। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आते हैं प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आईएनजी भी है इसके साथ, ठीक। विल शैल वही रहेगा, बस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी। फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट विल शैल, यहाँ पे बी भी रहेगा प्लस बी प्लस, ठीक। विल बी तो विल या शैल बी, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है कि नहीं? सब्जेक्ट विल शैल हैव और हमारे रिदम में क्या था, विल बी, विल हैव बीन। ये तो समझ आ गया, लेकिन आप समझने वाली बात एक और है जो कि है शैल। शैल कहाँ यूज होगा? शैल यूज होगा आई या वी के साथ, सिर्फ यहाँ। बाकी जगह विल यूज होगा, शैल कहाँ यूज होगा? आई या वी के साथ। यानी कि सेंटेंस में अगर आई है तो शैल, वी है तो शैल, बस। इसके अलावा और कहीं नहीं। आपको ये भी नहीं ध्यान देना है सिंगुलर का है प्लूरल का है, बस एक चीज का ध्यान देना है, आई वी शैल। आई है, वी शैल है, वी है तो शैल है, बस। और सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो विल यूज होगा, बस आई और वी का ध्यान देना है और एस, बस इतना समझ लीजिए। ये भी ना समझिए कि आई
एक प्लूरल, वी प्लूरल, ये प्लूरल, वो प्लूरल। बस शैल आई के साथ, वी के साथ, बस इतना याद करना है, रटना है। आई और वी के साथ हमेशा शैल यूज होगा। जब आप अपना विल बी, विल हैव बीन यूज कर गाना गाएं, तब एक बार ये भी गाना गा लीजिए, आई विल शैल, ठीक। और हर जगह विल यूज होगा, इसलिए हमारे रिदम में भी हमने बनाया था विल बी, विल हैव बीन, यानी कि मेनली विल यूज होगा, शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ यूज होगा। ओके, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको डमी वर्ब्स भी नहीं डालने हैं, बस इतना समझना था, शैल आई और वी के साथ यूज होगा और कहीं नहीं यूज होगा, ठीक। वेरी गुड, स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया हमको, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का। अब हम एक भी सेंटेंस आ जाए, बाकी कहीं से भी काइंड हमको कह दिया जाए, आपने अगर इसको नोटबुक में नोट डाउन किया, जो मैंने बुक में बोर्ड पे लिखा, तो पक्का कोई भी सेंटेंस कहीं से भी आ जाए, किसी भी टेंस का दूसरे किसी भी टेंस में चेंज करने को कहा जाए, 199% आप बदल दोगे। बस स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। वर्ब जब आपको हेल्पिंग वर्ब पता ही है, ये रिदम से समझ लिया, विल बी, विल हैव बीन। फॉर्म आपको बस इतना पता है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाकी हर जगह V1 और V1 प्लस ing कंटिन्यूअस क्योंकि है। इसमें कंटिन्यूअस था तो ing, और ing हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, तो परफेक्ट कहाँ जाएगा, इसलिए हमने बी ले लिया। और बस इसमें इतना याद रखना है, इसमें तो रिदम ही बन गई, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। आई होप स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू ऑल। अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पर, तो हम देखते हैं कौन से एग्जाम्पल हमारा वेट कर रहा है और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो लेट्स गो। हमारा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, नोरा राइट्स द लेटर, ठीक। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है, नोरा राइट्स द लेटर। अब आप बताइए कौन सी टेंस में है, राइट। देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक। हेल्पिंग, ये ऐसे टेंस का है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव में यूज होती है, ठीक। प्लस एस है इसमें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ऐसा कौन सा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, उसको हम डमी वर्ब कहते हैं, वो है प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट। और एस है इसमें और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। यस यू आर राइट, इट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बाकी के 12 होते, बाकी के 11 बचे बदलना है। पहले हम सारे जो प्रेजेंट के 3 काइंड बचे हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें बदलते हैं। नोरा राइट्स है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ing लगता है, और इज एम आर, नोरा है एक सिंगल इंसान है, सिंगुलर है, इज में एस लगता है यानी कि इस सिंगुलर के लिए यूज होगा। नोरा इज, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing यानी कि राइटिंग, नोरा इज राइटिंग द लेटर, ठीक। उसके बाद ये हो गया हमारा नोरा इज राइटिंग द लेटर कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में आती है बात, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में नोरा, और फिर परफेक्ट की में बात आती है, तो परफेक्ट में हमारा वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज या हैव। नोरा सिंगुलर है, हैज में एस लगता है यानी कि सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो नोरा हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो रिटन, बाकी ऑब्जेक्ट जो है ना, रिटन दी लेटर। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, नोरा हैज बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इक्वल्स टू राइटिंग दी लेटर। अब देखिए, Nora writes the letter, Nora is writing the letter, Nora has written the letter, Nora has been writing the letter. अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए आपको पहचानना तो बहुत ही ईजी है। बी है मतलब उसमें और हैज लगा है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है,
रिटन है, हैज लगा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, और इज है, राइटिंग है, इज लगा यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, राइट्स है, एस है यानी कि, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ये बात होगी प्रेजेंट में। और अगर इसी सेंटेंस को हमको प्रेजेंट पास्ट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलना होता तब हम क्या करते हैं? देखो नोरा पास्ट इंडेफिनिट नोरा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। देखो इंटरोगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, डमी वर्ब यूज नहीं होंगे। नोरा रोट द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो द लेटर ऑब्जेक्ट बचा यूज हो जाएगा बस। नोरा रोट द लेटर पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। नोरा फिर वॉज या वर्ब, वॉज में सिंगुलर रहता है, नोरा भी सिंगुलर है, वॉज यूज होगा वॉज, या और फिर हमारा आ जाएगा वॉज राइटिंग, ठीक, दी लेटर ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। नोरा हैड यूज होता है, सिर्फ हैड ही यूज होगा इसमें, कोई बात ही नहीं इसमें। नोरा हैड रिटन दी लेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि हैड यूज होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा जो कि रिटन है। और बस एक बात याद करनी है आपको, वर्ब के फॉर्म्स या तो आप इंग्लिश बहुत छोटे बड़े से बोलते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो तो याद हो जाएंगे, लेकिन जब हमारे पास टाइम कम बचा है ना, एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आपको ये रटने पड़ेंगे, यानी कि जो मेन है, जो कि ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो वाले वर्ब फॉर्म आप रख लीजिए। ओके, नोरा हैड रिटन द लेटर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। नोरा हैड बीन राइटिंग दी लेटर, सारे बदल गए। नोरा राइट्स द लेटर पास्ट इंडेफिनिट, नोरा wrote the letter past continuous, नोरा was writing the letter past perfect, past perfect, नोरा 1 2 3 4 5 का जाए was wrote the letter, और फिर नोरा had been writing the letter, हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और ये किसमें था? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। मैंने पहले पास्ट इंडेफिनिट बोल दिया था, सॉरी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। बाकी के 4 फॉर्म ये रहे, मैंने प्रेजेंट का यूज कर दिया था, सॉरी। ठीक, अब हम देखेंगे फ्यूचर में। अभी भी यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, इसको हम बदल बाकी 11 में रहे हैं कि फ्यूचर में देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, नोरा राइट्स है, विल होगा या शैल होगा? मुझे याद नहीं है। यस, शैल विल होगा। आई विल के साथ शैल यूज होते हैं। ओके, नोरा विल आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा, राइट दी लेटर। नोरा है, विल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, द लेटर हो जाएगा। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट्स नहीं होता है, यहाँ पे तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया था ना, इसलिए एस था। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट होता है। नोरा, अब बदलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। नोरा विल बी राइटिंग दी लेटर। will be, will have been, will be हो गया। नोरा will, फ्यूचर परफेक्ट में, नोरा will have written, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, written the letter। ठीक, अब हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में,
Nora will have been writing, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, writing the letter. देखो, Nora will write the letter, future indefinite. Nora will be writing the letter, future continuous. Nora will have written the letter, future perfect, and Nora will have been writing the letter, future perfect continuous. will be, will have been. सिंपल. हमने 11 के 11 बदल दिए. कितने आसानी से. चेंजेस कहाँ आए थे? हेल्पिंग वर्ब में. वर्ब तो हमने टेबल क्यूब में ही समझ लिया था. ये क्यूब देखिए, हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था अपना ये टॉपिक, तब भी क्यूब बना था. तब से हमने इधर जो भी किया, जो भी काम हमको करना था, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस सब इधर किया. ये क्यूब नहीं हटाया, क्योंकि ये क्यूब आपको भी नहीं हटाना है अपने दिमाग से. और जैसे आप कोई पूछे तो हाथ पे बना के बता दिए, हाँ ये है, पहले तो रट जाना चाहिए. और दूसरी बात, अगर एग्जाम है तो हाथ पे नहीं, हाँ लेकिन कहीं भी छोटी मोटी स्पेस पा जाओ कॉपी के पीछे तो उसको बना दिया. सिंपल. और कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं. यानी कि आपको ये भी याद हो गया, स्ट्रक्चर याद हो गया, फॉर्म याद हो गया, सेंटेंस बनाना याद हो गया. इसी तरह अभी मैं आपको लास्ट में होमवर्क के कुछ सेंटेंस दे दूंगी, वो आप आपको समझना है कि वो किस काइंड में है, और बाकी के जितने भी 11 काइंड्स हैं उसमें बदलना है. और ऐसे ही एक्सरसाइजेस आपको गूगल पे भी आपको सेंटेंस डाले, एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. सबसे इजी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट डालिए, एक आ जाएगा, कॉपी में लिखिए, बाकी के 11 में चेंज कर दीजिए. ओके. आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. और अगर नहीं है, कोई डाउट है या कुछ मैंने गलत बता दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. थैंक यू.